बहू की मौत से दुखी सास ने तोड़ा दम। ईद के एक दिन पहले सास बहू का साथ उठा जनाजा। सांसद नकुलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा, सिमरिया मंदिर में की पूजा अर्चना। परशुराम वाटिका पहुंचे नकुलनाथ। और ईदगाह पर देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ। ईद उल फित्र पर जिले भर में हर्षोल्लास से मनाई गई ईद। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अक्सर सास और बहू के बीच विवाद की खबरें सामने आती हैं, लेकिन सास और बहू के बीच अटूट प्यार का वाकया बहुत कम सुनाई देता है। ऐसा ही एक मामला तामिया विकासखंड के ग्राम छिंदी में सामने आया है, जहां पर बहू की मौत से दुखी सास ने भी उसके जनाजे के बाद दम तोड़ दिया। ईद के एक दिन पहले हुए इस दुखद हादसे में एक ही परिवार की सास और बहू दोनों को कब्रिस्तान में दफन किया गया। जानकारी के मुताबिक छिंदी निवासी अकील खान की पत्नी अंजुम बेगम काफी लंबे समय से सांस की तकलीफ से जूझ रही थी। उनका जन्म से ही सिर्फ एक लंग्स था, जो खराब होने के कारण नागपुर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहां पर सोमवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके शव को गांव में लेकर आया गया, जहां जनाजा निकलने के बाद अपनी बहू के वियोग में सास ने भी दम तोड़ दिया। दोनों को सोमवार देर रात कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। कांग्रेस सरकार में बिजली 100 यूनिट 100 रुपए में मिलती थी, लेकिन भाजपा सरकार में महंगाई के साथ बिजली के बिलों में भी बेहद वृद्धि की गई है। सबसे बुरे हाल ग्रामीण अंचलों के हैं, जहां पर किसानों को फसल सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल रही है। राज्य सरकार को इस मामले में ध्यान देना चाहिए। उक्त आशय की बातें सांसद नकुलनाथ ने अपने छिंदवाड़ा आगमन के दौरान पत्रकारों से चर्चा में कही। वहीं संगठन में फेरबदल के मामले में उन्होंने कहा कि कमलनाथ का लक्ष्य अगला विधानसभा चुनाव जीतना है, इसलिए कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जा रहा है। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ अपने 4 दिवसीय प्रवास पर मंगलवार को छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। छिंदवाड़ा आते ही सांसद नकुलनाथ सबसे पहले सिमरिया मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना की। देखिए, आप सब जानते हैं कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली मिलती थी, लगातार बिजली मिलती थी। आज की परिस्थिति आप देख रहे हैं। आज हमारे प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, खास करके हमारे किसान। फसलों को पानी की आवश्यकता है। बिजली ना होने के कारण उनके मोटर नहीं चल पाते और फसलों को पानी नहीं मिल पाते। सबसे ज़्यादा आज परेशान हमारा किसान है। मैं भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये अन्याय हमारे प्रदेश के किसानों के साथ क्यों किया जा रहा है। आप जानते हैं कि कमलनाथ जी ने विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दिया है। उनका एक ही फोकस है, वो है 2023 का विधानसभा चुनाव। और गोविंद सिंह जी नियुक्त हुए हैं, वो हाउस के सबसे सीनियर लीडर हैं, डेप्यूटी लीडर रह चुके हैं। तो अब कमलनाथ जी का पूरा फोकस 2023 के चुनाव में है। सांसद नकुलनाथ भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर परशुराम वाटिका पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की। इस मौके पर ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के द्वारा सांसद नकुलनाथ का स्वागत किया गया। शहर में मुस्लिम समाज की ओर से मंगलवार को कोरोना के 2 साल बाद हर्षोल्लास से ईद मनाई गई। ईदगाह पर ईद की नमाज अता कर देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। बड़ी ईदगाह और जामा मस्जिद में सुबह 7:30 बजे, जबकि छोटी ईदगाह में सुबह 8 बजे ईद की नमाज अदा की गई। बड़ी ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज हाफिज हसीबुल्लाह कमर, जामा मस्जिद में मुफ्ती नाहिद अशरफी साहब द्वारा नमाज अता कराई गई, जबकि छोटी ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज हाफिज जियाउद्दीन साहब ने की। अंजुमन कमेटी के सदर निशाउद्दीन खान ने ईद की सभी जिले वासियों को बधाई दी है। ईदगाह में जिला प्रशासन, निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा खासी व्यवस्थाएं की गई थी। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे भी अपने समर्थकों के साथ मुस्लिम समुदाय को बधाई देने ईदगाह पहुंचे थे। इस मौके पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल सहित अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। रमजान के पवित्र माह में इबादत के पश्चात आज ईद का पर्व है। मैं सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूं। हम सब लोगों की बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे मुस्लिम भाइयों और हम सब के लिए ईद का त्यौहार हम बड़े खुशी से मना रहे हैं। मैं सभी को ईद की मुबारकबाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सब के साथ खुशियाँ आएँ, सबके साथ खुशियों के साथ अपना जीवन जिए। इस शुभ अवसर पर आज संयोग है कि आज दोनों त्यौहार अक्षय तृतीया और ईद दोनों साथ साथ आई है।
यह है हमारी हिंदू संस्कृति के लिए, हमारे कौमी एकता के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी को, मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद, अच्छे तरीके की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आध्यात्मिक सतपुरुष गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी का 133वां मंगलकारी उपकार दिवस भक्तिभाव पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर वीतराग भवन में वीतराग विज्ञान पाठशाला के बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहानो। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के द्वारा मंगलवार को स्थानीय संकट मोचन हनुमान मंदिर से विशाल वाहन रैली निकाली गई। इस मौके पर ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के सभी पदाधिकारी और सामाजिक बंधु मौजूद थे। ये वाहन रैली संकट मोचन हनुमान मंदिर से शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई परशुराम वाटिका पहुंची, जहां पर भगवान परशुराम की प्रतिमा की विशेष पूजा अर्चना के बाद रैली का समापन हुआ। गुरैया सब्जी मंडी रोड में नगर पालिक निगम की स्ट्रीट लाइट दिन में भी चालू थी। क्षेत्रवासियों की शिकायत के बाद विभागीय टीम स्ट्रीट लाइट को बंद करने पहुंची। जी कल रात से चालू हुई है तो अभी तक 3 से 4 बज रहा अभी तक चालू है लाइट। हाँ ये सुबह से चालू, अभी दिन में भी देखा था मैंने और अभी भी देख रहा हूँ कि चालू से लाइट, बंद नहीं किया गया इसको। सर्वोदय अहिंसा सहित जीव रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के मुख्य उद्देश्य को लेकर अक्षय तृतीया के शुभ दिन छिंदवाड़ा के पत्रकार मुकेश सोनी और उनकी धर्मपत्नी रानू सोनी अपनी मोटरसाइकिल से 4 धाम की यात्रा पर निकले। सोनी दंपति को सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, सत्कार हीरो के संचालक संजीव सिंह सहित गणमान्य नागरिकों ने विदाई देकर उनकी मंगल यात्रा की शुभकामनाएं दी। श्री सोनी 15 दिनों की मंगल यात्रा में 3000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।